हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में दिए गए लेक्चर्स को आपने अच्छे से किए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपने प्रैक्टिस सीट्स को भी बहुत मज़े से बनाया, यह काफ़ी खुशी मिली मुझे इससे। आइए उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज जानने की कोशिश करते हैं अगले सेंटेंस के फॉर्मेशन के काइंड्स को। कैसे हम WH क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, कैसे हम WH क्वेश्चन नेगेटिव को तैयार करेंगे। आज का मेन थीम हमारा इस पे है। प्यारे बच्चों, वीडियोस शुरू से अंत तक देखें, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कंटेंट को पूरा करना। और जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड्स किए जा रहे हैं उन सभी का आपके सिलेबस से, आपके लाइफ से, डेली हैबिट से पूरा का पूरा रिलेशन है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट, जो पूरा वीडियो लेक्चर्स को देखें और जानने की कोशिश करें कि क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है। अक्सर जब बच्चे हमसे मिलते हैं और कहते हैं सर मैं सीटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, देखो सबसे पहला अगर कोई पार्ट या लेसन है तो निश्चित तौर पे वह सिटिंग से स्टार्ट होता है। आपने बैठना अगर सीख लिया तो निश्चित तौर पे आप पढ़ना भी सीखेंगे। तो आज की सबसे बड़ी कमी है कि हम अननेसेसरी चीज़ों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं, लेकिन नेसेसरी चीज़ें छूट जाती है पीछे। ऐसे में हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, वो गॉन होते जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि पहले बैठना सीखना है। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पहले खुद को टाइम दें, पहले खुद बैठना सीखना है हम सभी को। बस उसके बाद पढ़ाई तो होनी ही है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आपको याद होगा, या मैं थोड़ा सा रिव्यू करा दूं। सबसे पहले कल आपने पीछे वाले क्लास में पॉजिटिव सेंटेंस को देखा। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस को देखा। थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज हमें स्पेशली बात करनी है फिफ्थ और सिक्स्थ की। क्या है ये? पांचवा है WH क्वेश्चन, और लास्ट 6 वन इज WH क्वेश्चन नेगेटिव। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने सारे सेंटेंसेस, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ और इसके प्रैक्टिस सेट्स के साथ हम लोगों ने बहुत मज़े से खेला। आप सभी को बता दूं कि हम लोग अभी टेंस को पढ़ रहे हैं, और टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, अब आप समझदार हो चुके हैं, अब आप चीज़ों को जानने लगे हैं, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपके माइंड उस चीज़ को कैप्चर करना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने कमरे में चीज़ों को अपने आइज़ से देखते हैं और विदाउट आइज़ से भी देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ हमारी जो डेली की हैबिट है, डेली का जो यह ट्रेंडिंग है, उस चीज़ को फॉलो करते हैं।
इसी के अकॉर्डिंग अभी आपको ये बात निश्चित रूप से याद होना चाहिए कि पीसीटी का अर्थ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होना है। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है और इस पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंसेस को सॉल्व किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को कहते हैं जो साधारण तौर पे वाक्यों में को लिखा जाता है। जिसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग स्ट्रक्चर को दिमाग में निश्चित रूप से रखे होंगे। क्या था, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे आप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का यहाँ आईएनजी फॉर्मेट मीन्स V4 को यूज करना है और देन आफ्टर आप उसमें ओ यानी ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स को यूज करेंगे। कुल मिला के पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स और एट द एंड आप फुल स्टॉप को यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं जो नेगेटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को हम कहते हैं जिनसे नेगेटिव वाली सेंस आती है, मतलब नकारात्मक वाली सेंस आने वाला कोई भी सेंटेंसेस है तो निश्चित तौर पे नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, तो ऐसा वह सेंटेंस जिसमें नहीं लगा रहे। हिंदी के वाक्यों को जब देखेंगे तो आपको उदाहरण में हमने पीछे बताया था, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम नहीं खा रहे हो, राधा नहीं नाच रही है। ये जो नहीं 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 वाला सेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। आप समझ पा रहे हैं? नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान था और आपने उसे याद कर रखा है। क्या है, एक बार रिपीट करेंगे। सब्जेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट, इज एम आर का जैसे प्रयोग करते थे वो करेंगे ही। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस नॉट, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट। सब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल सही बोलिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और क्या कहेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट और प्लस अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फाइनली आप क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी बनावट आप इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप नोट का प्रयोग करेंगे, देन आफ्टर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यूज करना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स को रखना है। ये रहेगा नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया। अगर आपने उस वीडियोज़ को नहीं देखा तो निश्चित तौर पे जाइए, सुशील सर क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स को आप देखें, उसको एनालाइज करें और तब जाके ये डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएगी क्या है स्ट्रक्चर कुल मिला के। तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं और कल मैंने ब्रीफली इनको बताया था। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उन सभी सेंटेंसेस को कहेंगे जिससे कोई प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त होता, मतलब ऐसा सेंस जनरेट हो कि आपको फीलिंग हो कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है या मैं किसी और से पूछ रहा हूँ। क्या तुम खाना खा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? These are the sentences which called present continuous tense। आप रहा, रहे, रही हैं को देख करके आपने ये जस्टिफाई कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब आप ही का ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि आप ये भी डिसाइड करें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के किस पार्ट में आएगा, सेंटेंस फ्रेमिंग करने के किस पार्ट में आएगा। तो वो आएगा तीसरा। क्या है शुरू में, तो पहला है पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, इंट्रोगेटिव हाँ बिल्कुल यही होगा। आप कहेंगे जो सर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव के रूप में लिखा गया है इसीलिए इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब दूसरा जो काम होता है वो आपको समझना है इसके स्ट्रक्चर्स को, और स्ट्रक्चर क्या है, आपको सबसे पहले इज एम आर को एज अ सब्जेक्ट यूज करना है। एज अ सब्जेक्ट आप किसको रखेंगे, इज एम आर। हाँ याद रहे बच्चों,
आप सभी को मैंने एक चीज़ बताया था कि जब भी इज एम आर का प्रयोग करें, इसका पहला जो लेटर होगा, जैसे इज का आई, एम का ए, आर का ए, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कई बच्चों ने हमें जब भेजा और मैंने देखा तो देखा जो वो स्मॉल से ही स्टार्टेड किए हैं, या मैं कई जगह जाता हूँ और देखता हूँ तो वो स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, और जब आप स्मॉल से स्टार्ट करते हैं तो वो फिर परफेक्शन के साथ नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा याद रखें, दिमाग के एक छोटे से कोने में आप इस बात को ज़रूर रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर का जो स्टार्टिंग फॉर्मेट है उसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर पे आइए। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इज एम आर को रखेंगे। देखिए ये आपने याद कर रखा है, ये मुझे पता है, लेकिन एक बार मेरे साथ रिपीट करना। इज एम आर को पहले रखना है और इज एम आर के बाद जस्ट सब्जेक्ट को, जिसके आधार पर आपने इज एम आर रखा उस सब्जेक्ट को आप उसके बाद रखिए। तो इज एम आर हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, और देन आफ्टर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट रखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स को रखना है। ठीक है, तो ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। थोड़ा सा रुकना यहाँ पे, क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ठीक है? नहीं बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है कि इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछे गए वाक्यों की बनावट कुछ अलग ही तरह से होती है। इसका पहचान, इसकी आइडेंटिटी, इसके साइंस हैं। तो आप क्या करेंगे, जब सेंटेंसेस फ्रेमिंग हो जाएगा, जब आपने स्ट्रक्चर पे पूरी तरह से ढाल लिया, तब आप क्या करेंगे, एट द एंड क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे। इसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, आप उसको यूज करेंगे। तो ये रहा टोटली इसका ये। आइए अब चौथे काइंड की ओर चलते हैं, और चौथा काइंड क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कौन सा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस वो सभी सेंटेंसेस है जो प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भाव देता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप इज एम आर जैसे रखते थे वैसे ही रखेंगे, और देन आफ्टर सब्जेक्ट, फिर आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट का यूज करना। ठीक, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट, और प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट नहीं भूलना है, जो कंटिन्यू बताने के लिए हमें आईएनजी फॉर्मेट को उपयोग में लाना है। देन आफ्टर क्या करना है, आपको अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट को पुटअप करना है। एट द एंड आपको क्वेश्चन मार्क को लगाना है। ये रहा कुल मिलाकर के 4 फॉर्मिंग के टाइप्स, सेंटेंसेस फॉर्मिंग के टाइप्स, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में देखे। आज का हम लोगों का टॉपिक है WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो WH क्वेश्चंस के बारे में बस कुछ बातें जो हाईलाइटेड है उसको मैं बता देना चाहता हूँ आपको। जो WH क्वेश्चंस जब आप देखते हैं तो आपके मन में आता है आखिर ये WH क्वेश्चंस क्या होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस मतलब होता है प्रश्न। तो प्रश्न यदि W और H से स्टार्ट होने वाले शब्दों को लगा करके हो, वर्ड्स को लगा करके हो, उसी को हम लोग WH क्वेश्चंस कहते हैं। जस्ट लाइक आप कहते हैं, जैसे हमने अभी कहा था, क्या राम बाजार जा रहा है? अब इसी को हम लोग WH क्वेश्चन में फॉर्म करेंगे और कहेंगे जो राम बाजार कैसे जा रहा है, ठीक, कब जा रहा है, क्यों जा रहा है। These are the senses by which you understand, by which you clarify that these all words that generate WH meanings is known as WH questions. Okay? तो आपको पहचानने में कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो WH का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो WH वर्ड्स को यूज करना है। WH वर्ड्स मैंने बता दिया था पहले भी, तो सबसे पहले WH वर्ड को यूज करना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट के आधार पर इज, एम और आर को यूज करेंगे। देन आफ्टर आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, लास्ट में आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये रहा कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम WH क्वेश्चन नेगेटिव में आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स को रखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोगों को इज,
एम, फिर आर रखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को रखना है। फिर आप क्या करेंगे, नॉट को यूज, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ आपको, जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नॉट का यूज करेंगे। फिर उसका वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट यूज करना है, ऑब्जेक्ट एंड देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। एक बार मेरे साथ रिपीट करना है आपको। मैं जानता हूँ आप इतना बोलना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें प्यारे बच्चों, पढ़ाई जस्ट लाइक दवाई। जब हम लोग बीमार होते हैं ना, तो कई लोगों से मैंने सुना है जो सर दवा करवा होता है। मैं उनसे कहता हूँ करवा क्यों है? करवा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि ये आपको क्योर कर रहा है। फिर वो कहते हैं ऐसा क्यों? तो याद रखें बच्चों, हर एक क्यों का आंसर जब आप खोजने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप फंस जाएंगे। क्यों बस इस लिहाज में आपको होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई बेहतर क्यों नहीं, ठीक। आपको समझना है कि एक ऐसी आदत विकसित करें हम अपने आप में जहां से हमारी सर्वांगीण विकास हो, और उसके लिए चाहे दिन भर बोलना पड़े, रात भर बोलना पड़े, या फिर दिन भर बैठना पड़े, रात भर बैठना पड़े, अपने इस लाइफ को साकार करना है। और जब ये जिंदगी साकार हो जाएगी तो यकीनन आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। प्यारे बच्चों, रिपीट करना है हम सभी को। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लेना है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पांचवें काइंड की फॉर्मेशन की। सबसे पहले हम WH क्वेश्चंस के लिए WH वर्ड्स लेंगे। देन आफ्टर क्या करना है आपको, WH वर्ड्स के बाद इज एम आर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के आधार पर। उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट आपको यूज करना है। अगर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स है तो आप उस सेंटेंसेस या अदर वर्ड्स को आप यूज करेंगे, और एट द एंड आपको क्वेश्चन मार्क जोड़ना है, ठीक। याद हो गया? दूसरा, WH क्वेश्चन नेगेटिव के लिए बताइए क्या करना है। सबसे पहले WH वर्ड्स को लेना है, जैसे कि हम लोग WH क्वेश्चंस में लेते हैं, ठीक। सबसे पहले WH वर्ड्स को लिए। WH वर्ड्स के बाद आपने इज एम आर का यूज करना है। फिर इज एम आर आएगा किसके बेस्ड पर? तो वो आएगा सब्जेक्ट के आधार पर, ठीक। सब्जेक्ट को रखना है, और उसके बाद नॉट, क्योंकि यहाँ पे WH क्वेश्चन नेगेटिव है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। देन आफ्टर वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट और अदर वर्ड्स के साथ क्वेश्चन मार्क को ऐड करके इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये रहा आज का कुल मिलाकर के 6 काइंड जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है इसे रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, और खुद से जनरेट करें ट्रांसलेशंस को। एनवायरनमेंट में हो रही घटनाओं को आप अपने ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हमें कोई पूछते हैं, किसी स्टूडेंट से इस तरह का क्वेश्चन आता है, सर हमें इंग्लिश जानना है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, देखो इंग्लिश अगर आप ये सोच करके अर्न कर रहे हो या लर्न कर रहे हो कि कोई आएंगे और वो आपको जादू की छड़ी घुमाने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज को रियलाइज़ करना है, हमें जीना है। भाषाओं में जब तक जिएंगे नहीं, आपको अंग्रेजी का सही अर्थ नहीं पता चलेगा। डेली में हो रही एक्टिविटीज़ को जब हम अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे और उसको एनालाइज करके उसको अपने अध्ययन सामग्री से जोड़ेंगे, तब जाकर के कहीं हमारा अध्ययन सफल होगा। जिस तरह से आप किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आप कहते हैं हवा बह रही है, बारिश हो रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, दीज ऑल सेंटेंसेस बिलोंगिंग फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस PCT। सबसे पहला काम तो एक यही है, अनुवाद का सबसे पहला काम यही है कि आपकी पहचान क्लियर हो, ठीक है। सबसे पहले आपकी पहचान क्लियर हो। अब तो ये दोनों भी हो गया, तो टिक लगा लें। सबसे पहले आपकी पहचान क्लियर हो, आप यह जस्टिफाई कर लें माइंड में, जो आखिर ये है क्या,
उसके बाद उसकी जानकारी क्लियर हो, जो आखिर उसको बनाए कैसे, स्ट्रक्चर क्लियर हो। ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिटी, तो हम सीरीज से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आइडेंटिटी क्लियर हो, उसके बाद स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, देन वोकैबलरी होना चाहिए, उसके बाद क्या जोड़ें, अदर वर्ड्स को जोड़ लेते हैं, इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन। ये कुल मिलाकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। अब क्यों ना हम कुछ ट्रांसलेशंस को लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आइए कुछ ट्रांसलेशंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं हम लोग, हमारे साथ आप भी करेंगे और जवाब देना है चीज़ों को जानकारी के साथ। एक ट्रांसलेशन मैंने लिया, मदन बाजार जा रहा है, मदन बाजार नहीं जा रहा है। क्या मदन बाजार जा रहा है? क्या मदन बाजार नहीं जा रहा है? ठीक है, मदन बाजार क्यों जा रहा है? मदन बाजार क्यों नहीं रहा? ठीक है, इसको आप पॉजिटिव में रख लें, इसको आप नेगेटिव में रख लें, इसको आप इंट्रोगेटिव में रख लें। इसको आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में रख लें, इसको आप WH क्वेश्चन में रख लें, इसको आप WH क्वेश्चन नेगेटिव में रख लें। ठीक है, आइए अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। मदन बाजार जा रहा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को खोजना है। क्या है यहाँ सब्जेक्ट? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मदन। सब्जेक्ट के आधार पर आपको इज एम आर का प्रयोग करना है। तो चूंकि इस मदन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसलिए मदन इज गोइंग, वर्ब है जाना, गोइंग टू मार्केट। मदन इज गोइंग टू मार्केट। मदन is not going to market। इंट्रोगेटिव है तो इज से स्टार्ट करेंगे, इज मदन गोइंग टू मार्केट? इज मदन नॉट गोइंग टू मार्केट? WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन, वाई मदन गोइंग टू मार्केट? वाई मदन नॉट गोइंग टू मार्केट? ठीक है, इस तरह से आप
सभी के सभी ट्रांसलेशंस को बनाने में एबल होंगे। प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप इन सभी को ट्रांसलेशंस को, रूल्स को अच्छे से कॉपी में राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस सेट्स को जरूर सॉल्व करना है। और फिर अन्य दिन की तरह आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। आज का क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप घरों पर रहें, अच्छे से रहें, रिवाइज़ करते रहें। थैंक यू।